दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि पहिए की खोज आदि मानव काल के समय की है, लेकिन आज तक इंसानों ने इतना विकास कर लिया है कि जो टायर्स पहले लकड़ी के होते थे वो अब रबड़ के आने लगे हैं, जो कि किसी भी रास्ते पे आसानी से चल सकते हैं। टायर ही आज के समय में एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से हम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जा सकते हैं। अब अगर किसी व्हीकल में टायर ना हो तो क्या होगा? तो फिर जाहिर सी बात है कि उसे चलाना तो दूर, हिलाना भी बहुत मुश्किल होगा। दोस्तों, क्या आप जानते हो कि फैक्ट्रीज में टायर बनते कैसे हैं और टायर्स हमेशा ब्लैक कलर के ही क्यों होते हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने शुरू से ही साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक सभी के टायर्स ब्लैक ही देखे होंगे, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर टायर्स मल्टी कलर में क्यों नहीं होते? आपको बता दें कि 1888 में पहली बार रबर टायर बनाया गया था, जो कि वाइट कलर का ही था। दोस्तों, जब रबड़ हमारे तक पहुंचता है तो वो वाइट कलर में ही होता है, लेकिन ये वाइट टायर ज़्यादा टाइम तक चल नहीं पाए क्योंकि ये ज़्यादा मजबूत ना होने की वजह से जल्दी घिस जाते थे, और जब रोड गर्म हो जाता था तो कभी कभी टायर पिघल भी जाते थे। इसके बाद रिसर्चर्स ने एक ऐसी खोज करी जिससे टायर की मजबूती काफ़ी बढ़ गई और वो सालों साल आसानी से चल जाते थे। दरअसल माइटी कार्बन ब्लैक मटेरियल और सल्फर को वाइट रबड़ में जब मिलाते हैं तो रबड़ ब्लैक कलर में हो जाती है, और तभी से टायर्स ब्लैक कलर में आने शुरू हो गए। दोस्तों, टायर्स के ब्लैक होने के पीछे का राज इसकी मजबूती है, यानी कि माइटी कार्बन पाउडर, जिससे टायर टेम्परेचर को एडजस्ट कर पाता है और लंबे समय तक चल पाता है। अब चलिए दोस्तों, पहले जानते हैं कि फैक्ट्रीज में टायर कैसे बनते हैं। टायर्स बनाने के लिए सबसे पहले फैक्ट्रीज में कच्चा माल लाया जाता है, जिसमें नेचुरल रबड़ और सिंथेटिक रबड़ के साथ साथ कुछ और भी केमिकल्स होते हैं। टायर के ब्लैक कलर के लिए कार्बन ब्लैक पाउडर यूज किया जाता है। दोस्तों, सबसे पहले फैक्ट्री में इस रॉ मटेरियल को एक बड़े से ब्लेंडर में डाला जाता है, जो कि रबड़ को पिघलाकर सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देता है। अगले प्रोसेस में इस रबड़ को रोलर्स में से निकाला जाता है, जिसके बाद ये शीट्स के जैसे ही बन जाती है। दोस्तों, अभी तो ये टायर का सिर्फ एक तरफ का हिस्सा है। अब इसके बाद पॉलिस्टर की शीट को रोल करके एक कैलेंडर नाम की मशीन में डाला जाता है, और यहाँ इसके साथ मेल्ट की हुई रबड़ को मिक्स कर दिया जाता है। अब जैसे ही दूसरी तरफ से शीट बाहर आती है तो शीट को मजबूत धागों से अच्छे से सी लिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद टायर्स के बीच का हिस्सा बनकर तैयार हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ काम खत्म नहीं होता। दरअसल टायर के बाहर का मेन हिस्सा, जो कि जमीन से ग्रिप बनाता है, वो बेहद मजबूत होना चाहिए, और इसके लिए एक साथ 3 रबड़ की शीट को एक सांचे में पिघलाकर आपस में मिक्स कर दिया जाता है, और फिर बाद में इसको रोलर से निकाला जाता है। दोस्तों, रबड़ का टायर अकेले तो खराब रास्तों का सामना नहीं कर सकता, और इसीलिए इसको मजबूत बनाने के लिए स्टील की वायर का इस्तेमाल किया जाता है। अब टायर्स बनाने का असली काम इन सब प्रोसेसेस के बाद शुरू होता है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले इस घूमने वाले कैलेंडर पर एक एयर टाइट सिंथेटिक रबड़ चढ़ाई जाती है, जो कि टायर का सबसे लास्ट वाला हिस्सा होता है। आपको बता दें कि पुराने समय में रबड़ की इस लेयर की जगह ट्यूब होती थी, जिसमें हवा भरी जाती थी, लेकिन आजकल टायर्स को ट्यूब की जरूरत नहीं पड़ती। अब इसके अगले प्रोसेस में पॉलिस्टर और रबड़ की जो लेयर बनाई गई थी उसे उसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। इस प्रोसेस के बाद अब बारी है टायर के मेटल हुप्स की, जिसमें बाद में रिम फिट किए जाते हैं। दोस्तों, टायर्स के ऊपर जो एक्स्ट्रा रबड़ होगी वो इस हुप्स के अंदर ही फोल्ड कर दी जाती है। दोस्तों, इस हुप पर रबड़ चढ़ाने वाला प्रोसेस कम से कम 3 से 4 बार अच्छे से किया जाता है। अब इसके बाद टायर के बाहर वाली साइड एजिस पर फ्लेक्सिबल रबड़ चिपका दी जाती है, जो कि टायर को डैमेज होने से बचाती है। इन सभी प्रोसेसेस के बाद एक मशीन में टायर को भेजा जाता है, जहां पर टायर की कंपनी का लोगो टायर पर छापा जाता है। अब दोस्तों, बारी है टायर के सबसे बाहर वाले मजबूत हिस्से की। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मेटल वाली रबड़ की 2 शीट्स को लोहे के एंगल पर फिट करा जाता है।
ट्रेड के बनने के बाद इसको रोल करते हुए मशीन की मदद से बहुत अच्छे तरीके से काट लिया जाता है। दोस्तों, जिस टायर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था पहले, अब उस टायर के ऊपर इस ट्रेड को मशीन की मदद से अच्छे से दबाकर चिपका दिया जाता है। अब टायर को आखिरी प्रोसेस के लिए भेज दिया जाएगा और उस प्रोसेस को क्यूरिंग मोल्ड कहा जाता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहले टायर्स को क्यूरिंग मोल्ड मशीन में रखा जाता है। यहाँ एक मोल्ड पूरे टायर को 170 डिग्री की स्टीम से भर देता है, जिससे कि रबड़ फैलने लगती है। दोस्तों, इस क्यूरिंग मोल्ड में ही टायर को अपनी बाहरी प्रॉपर शेप मिलती है। और तो और इतनी हीट में रहने के बाद रबड़ कमजोर से बहुत स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सी हो जाती है, जो कि एक अच्छे टायर की निशानी है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।